हेलो पीपल, आर यू एबल टू हियर मी? यस, आ चुके हैं क्या आप? अच्छा, पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बिफोर मूविंग अहेड एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, आप कल मेरे ख्याल से 1:15 बजे कॉस्टिंग करके फ्री हो रहे हो, राइट? कल दोपहर में, यानी कि 21st को, जो कि आगे से वेडनेसडे, आप कितने बजे फ्री हो रहे हो? आप फ्री हो रहे हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1:15 को आपका कॉस्टिंग का लेक्चर खत्म हो रहा है। उसके बाद आपका कोई लेक्चर है नहीं मेरे ख्याल से, राइट? मेरी ऐसी इच्छा है कि हम कल 2 बजे मिले, 2 से 3:30 बजे तक हम कंप्लीट करें सेट वाले टॉपिक को, और फिर रात में हम वापस से मिले 9 बजे, और 9 से 10 में या 10:30 तक हम खत्म करें इक्वेशंस वाले टॉपिक को। अगर आपको ये सही लगता है और आप लाइव स्ट्रीम वालों खास करके अगर लाइव में अटेंड कर सकते हो, चैट बॉक्स में फटाफट से यस सर चलेगा ऐसे डाल दीजिए, तो मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा कल दोपहर में 2 बजे सेट थ्योरी को लेकर के। तो कल हम खत्म कर देंगे, कल क्लोज हो जाएगा अपना काम मैथ्स का, ठीक है? कल सुबह एक लेक्चर ले लेंगे अपन और शाम में एक लेक्चर अपन ले लेंगे। इज इट अ यस? इज इट अ यस? बढ़िया, चलिए डन है जी। कल हम मिलने वाले हैं आपके कॉस्टिंग के लेक्चर के बाद। आपका लंच ब्रेक हो जाने दीजिए, उसके बाद अपन मिल लेंगे, ठीक है? कल दोपहर में एक टॉपिक, कल रात में एक टॉपिक, मैटर ओवर। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए जी। अरे मिस्टर दंदीप ने नाम चेंज कर दिया है यूट्यूब पे, एक बार जोरदार तालियां। फाइनली फाइनली फाइनली। ऐसा क्या हो गया आपको? आज किसी खास व्यक्ति ने आपको ऐसा कहा कि यार ऐसा मिस्टर मत लिखिए यार, ऐसा सिर्फ दंदीप लिखिए, अच्छे लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ ना? चलिए जी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं। आपने टाइम, डिस्टेंस, स्पीड और वेरिएशन, ये टॉपिक्स मेरे साथ कवर किए हुए हैं सफल बैच के लेक्चर में, ठीक है? आपने वो लेक्चर वापस देखने की जरूरत नहीं है, मैं उसको यहां भी नहीं ले रहा हूं, हम उसको मैराथन में कवर करने वाले हैं। बट अगर आपकी इच्छा हो देखना तो एक बार आप देख लीजिए। यस, चलिए बढ़िया है। चलिए सो लेट्स स्टार्ट। फोकस करिएगा ध्यान से। आज का लेक्चर छोटा होगा बिकॉज सिर्फ इतना सा टॉपिक कंप्लीट करना है, बहुत कम समय लगता है इसको, और बहुत आसान है। अच्छा, दूसरी चीज में कुछ नया नहीं है, आपको जो पता है वही चीजें हैं, ठीक है जी? चलिए लेट्स स्टार्ट। पूरा फोकस सामने रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर जो इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच, यानी कि एग्जाम्स में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट हाँ आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, वो भी हम सॉल्व करेंगे, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? बढ़िया है। चलो ध्यान देना, मैं समझा रहा हूं चीजों को, आप समझने पे प्लीज फोकस करिएगा, जल्दी जल्दी ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी समझने आ जाएगा, ठीक है? चलिए, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इन द सेम यूनिट इज टर्म्ड एज रेशियो। क्या होता है रेशियो? रेशियो होता है कंपैरिजन। किस चीज का कंपैरिजन? कोई भी दो क्वांटिटीज है, दो से ज्यादा क्वांटिटीज। सर क्वांटिटी का मतलब क्या है? क्वांटिटी का मतलब की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि जब मैं बोलता हूं कंपेयर कर रहा हूं तो दो चीजों को कंपेयर कर रहा हूं, दो चीजों को दो क्वांटिटी बोला गया है, ठीक है? जो भी क्वांटिटी है सेम काइंड की होनी चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए। सर सेम काइंड मतलब आप पैसे को समय के साथ कंपेयर कर सकते हो क्या? नहीं, आप पैसे को पैसे के साथ, समय को समय के साथ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है? सो पैसा समय के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो समय और पैसा दोनों अपने अपने अलग अलग काइंड्स है, तो दोनों अलग अलग काइंड को कंपेयर नहीं कर सकते, सेम काइंड होने चाहिए। समय को समय के साथ कंपेयर करेंगे, पैसे को पैसे के साथ कंपेयर करेंगे। अच्छा चलो, पैसे को कंपेयर करना है, तो पैसा रुपए में दिया तो भी पैसा है, पैसा पैसों में दिया तो भी पैसा है, तो मैं कंपेयर कर सकता हूं क्या? मैं कंपेयर तभी कर सकता हूं जब ये दोनों सेम यूनिट में दिए गए हैं। तो इफ इट इज इन रुपीज और इफ इट इज इन पैसे ओनली, देन आई विल बी एबल टू कंप्लीट। दैट इज व्हाट इज रेशियो, ठीक है? तो रेशियो इज कंपैरिजन बेसिकली। आपने क्वांटिटीज अगर सेम यूनिट के नहीं है तो उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है रेशियो निकालने के लिए, तभी आप रेशियो निकाल सकते हो। अगर ये मैं रेशियो बोलता हूं ए टू बी रेशियो है, तो उसमें ए जो है ये फर्स्ट टर्म है, बी जो है वो सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म को मैं एंटीसीडेंट बोलता हूं, सेकंड टर्म को मैं कॉन्सिक्वेंट बोलता हूं, ठीक है? ये ऐसे बच्चे इसको याद रखते हैं, ये सर आंटी है, आंटी कौन सी है, ये कौन सी आंटी? तो पहले आंटी आएंगी तब पूछेंगे ना कौन सी आंटी है, तो एंटीसीडेंट पहले आएगा फर्स्ट टर्म, कॉन्सिक्वेंट बाद में आएगा सेकंड टर्म। दोनों को भी हम क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ द रेशियो। उसके बाद वैल्यू ऑफ द रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रेशियो के दोनों टर्म्स जो है, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग देम बाय सेम पर्टिकुलर नंबर। सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट नंबर सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई करना है, सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ही चलेगा, और सेम नंबर से वैल्यू सेम ही रहने वाली है। सर एग्जांपल सॉल्व करने वाले, डोंट वरी। टू और मोर रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग देम टू द सेम डिनोमिनेटर। सी
रेशियो को कंपेयर करने के लिए उनके डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए। तो मैं बोलता हूं 2/3 एंड 3/3। अब 2 और 3 कंपेरेबल है क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के 3 है। अगर डिनोमिनेटर 2/4 3/7 है तो पहले उनको सेम करना पड़ेगा, बाद में ही कंपेरिजन पॉसिबल है। क्या आप समझ पा रहे हो? कैन आई गेट अ यस इन द चैट बॉक्स? जिन्होंने टॉपिक मेरे साथ पहले से किया हुआ है, क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो टॉपिक को? जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया गया है यार, लाइक कर दो यार थोड़ा सा। अब तुम्हें ऐसा अच्छा लगता है कि एक इंसान जो सीए है खुद रोज आ रहा है, वो सीए इसलिए बनाएगा कि उसने तुम्हें बोलना चाहिए लाइक करो वीडियो को? नहीं ना, हाँ खुद ही कर देना चाहिए। चलिए सो यस पीपल, यहां तक ठीक है, क्लियर है यहां तक? बढ़िया है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, टू और मोर रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग नंबर। सेम नंबर देख लिया अपन ने। इक्वल रेशियो क्या होता है, ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो क्या होता है, लेसर इनइक्वालिटी रेशियो क्या होता है, ये हम अगले पॉइंट में देखेंगे। अगर ए इज इक्वल टू बी है, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों भी सेम है, तो रेशियो क्या बोलेंगे, इक्वल रेशियो। अगर ए ग्रेटर देन बी है, मतलब एंटीसीडेंट बड़ा है कॉन्सिक्वेंट से, तो क्या बोलेंगे, ग्रेटर इनइक्वालिटी। अगर एंटीसीडेंट छोटा है कॉन्सिक्वेंस, तो क्या बोलेंगे, लेसर इनइक्वालिटी। बात को समझ पा रहे हो क्या? व्हेन द क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड बाय गिवन रेशियो, क्या बोल रहा हूं, क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड बाय द गिवन रेशियो, then multiply the ratio by greater ratio. When quantity is decreased by the ratio, then multiply the ratio by lesser ratio. इसको सिर्फ ध्यान रखिए, इसको सिर्फ समझिएगा। मतलब अगर आप रेशियो को इंक्रीज करना चाह रहे हैं या डिक्रीज करना चाह रहे हैं, तो आपने मल्टीप्लाई किससे करना है उसको, तो ग्रेटर रेशियो से करना है, लेसर रेशियो से करना है, इसको हम समझेंगे। अगेन आप थ्योरेटिकली चीजों को सिर्फ समझने की कोशिश करिए। अगर आप पहली बार लेक्चर को देख रहे हो तो आपको समझने आ जाएगा। विशाल सोनावने जी, क्या बात है, वेलकम वेलकम। चलिए, when both increasing and decreasing of quantities are present in a problem, then multiply the quantity by greater ratio to increase and multiply by lesser ratio to obtain the final answer। ये भी हमने देख लिया है। अच्छा, रेशियो जो होता है, रेशियो के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है इनवर्स ऑफ अ रेशियो। अगर मैं बोलता हूं इनवर्स के केस में a डिवाइडेड बाय b इज अ रेशियो, तो ये हो जाएगा b डिवाइडेड बाय a। मतलब जो एंटीसीडेंट था कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा, जो कॉन्सिक्वेंट था वो एंटीसीडेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बोलता हूं इफ टू और मोर रेशियोज आर मल्टीप्लाइड टुगेदर देन द रिजल्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, कंपाउंडेड रेशियो। उसके बाद अगर हम अपने आप से रेशियो को कंपाउंड कर रहे हैं, मतलब देखिएगा, अगर हम अपने आप से रेशियो को कंपाउंड कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं बेटा उसको, डुप्लीकेट रेशियो। और अगर अपने आप से ही कंपाउंड करें तो डुप्लीकेट हो गया, मतलब खुद को खुद से मल्टीप्लाई किया, खुद को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई किया, क्या बोलेंगे, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो 3 रेशियो हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई किए गए हैं, तो उसको ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलेंगे। अगर आपका जो रेशियो है उसका आप स्क्वायर रूट लेते हो तो जो आपको आंसर मिलता है उसको हम बोलेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो। रेशियो का क्यूब रूट लेते हो उसको हम क्या बोलेंगे, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। और अगर 2 से ज्यादा रेशियोज है उनको एक साथ कंपेयर करना है तो हम बोलते हैं कंटिन्यूड रेशियो। क्या रेशियो के पॉइंटर्स क्लियर है? कहना कहते हैं यस इन द चैट बॉक्स, फटाफट से बताइए, चैट बॉक्स में फटाफट से बताइए। अगर क्लियर है रेशियोज तो आर टाइप करिएगा फटाफट से। आर टाइप करिएगा चैट बॉक्स में। क्लियर है यहां तक? यस एवरीवन, क्या बात है, बढ़िया जी, सुपर। सो पीपल, आते हैं प्रपोर्शन पे। रेशियोज को समझ लिया है, प्रपोर्शन को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आसान होगा समझने के लिए, राइट। चलिए, रेशियोज को हमने क्या देखा, कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज है। क्या बोल रहा हूं मैं, रेशियोज आर नथिंग बट कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज। 2 क्वांटिटीज है, दोनों क्वांटिटीज को हमने कंपेयर किया हुआ है, उनको हम बोलते हैं रेशियो। कंपैरिजन के लिए सेम काइंड की होनी चाहिए, कंपैरिजन के लिए सेम यूनिट की होनी चाहिए, तभी कंपैरिजन पॉसिबल होगा। ये हम देख चुके हैं। अब बात आती है कि जो 2 रेशियोज है, एक रेशियो दूसरा रेशियो, दोनों कंपैरिजन है, दोनों को आप इक्वल कर लीजिए। क्या बोल रहा हूं मैं, आप दोनों रेशियोज को इक्वल कर लीजिए। सो ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी। ये इक्वालिटी जो है ना, इस इक्वालिटी को ही मैं क्या बोलता हूं, प्रपोर्शन बोलता हूं। व्हाट इज प्रपोर्शन? प्रपोर्शन इज इक्वेटिंग टू रेशियोज। व्हाट इज अ रेशियो? रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज, राइट। अब 2 रेशियो को इक्वल करना है तो एक रेशियो के 2 टर्म, दूसरे रेशियो के 2 टर्म, मतलब 4 टर्म हो जाएंगे टोटल। ये 4 टर्म एक एक करके, इसमें ये देखिए, ये जो टर्म है, ये और ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, एक्सट्रीम राइट पे, इनको मैं एक्सट्रीम टर्म्स बोलता हूं, इनको मैं एक्सट्रीम्स बोलता हूं। ये जो बी है और ये जो सी है, ये दोनों सेंटर में, इनको मैं बोलता हूं मीन्स, इनको मैं बोलता हूं मीन्स। इससे क्रॉस प्रोडक्ट रूल बन के आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। बिकॉज अगर आप इसको a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय b करोगे तो ये a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी हो जाएगा ना। और ये जो b और c थे, b और c तो मीन टर्म्स थे, तो ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल से भी जानते हैं। हाउएवर ये चारों टर्म्स a b c एंड d 4 टर्म्स है, तो उसको हम फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऐसा भी बोलते हैं। ये तो तब होगा जब 3 टर्म्स नहीं 4 टर्म्स हो गए। आपका रेशियो तो 3 टर्म्स भी बन सकता है। कैसे? यहां पे देखिए, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय c। ये एक रेशियो, 2 रेशियो,
बट टर्म्स तीन है ना, ए है, बी है और बी दोबारा है और सी है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन। और इसमें क्या हो जाता है, बी इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी, कहना है इसे बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी डी कहां से आ गया, ए है ना वो, तो C इंटू ए, कहना है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। जी हाँ, ये जो B है ना, B को हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाता है। ये तीनों टर्म्स जो है इनको हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ऐसा बोलते हैं। अब जैसा वहां पे इनवर्स रेशियो, कंपाउंड हो गया, डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट हो गया, वैसे यहां पे भी कुछ टेंडोज होते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करूं मैं, टेंडोज क्या है देखिएगा, प्रॉपर्टीज ही है यहाँ के, इनवर्स टेंडो जिसमें इनवर्स हो जाता है, सो ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी है ना, वो हो जाएगा बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी। ऑल्टरनेंडो जिसमें ऑल्टरनेटिव टर्म्स आ जाता है, तो ए इज टू बी की जगह ए इज टू सी हो जाएगा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर, नहीं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सो a is to b is equal to c is to d हो जाएगा, a plus b divided by b is equal to c plus d divided by d। सेम डिविडेंडो उसमें माइनस हो जाएगा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ऊपर कॉम्पोनेंडो यानी कि प्लस, नीचे डिविडेंडो यानी कि माइनस, तो ये भी हमने देख लिया है, राइट। उसके बाद ऐसा भी बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा गया है कि हम ये जो टर्म्स दिए जाते हैं इनको इक्वल टू कांस्टेंट करते हैं और उनके कुछ वैल्यूज निकालते हैं। अगर आप प्रपोर्शन को रिकॉल कर पाए हो, अगर आपको मोटा मोटी क्लियर है, तो फटाफट से चार बॉक्स में मुझे बताइएगा पी फॉर प्रपोर्शन, और अगर दोनों समझे हैं प्यार आपका दिखाइए। प्यार कैसे दिखाएंगे सर, अरे प्यार प्रपोर्शन और रेशियो, पी आर प्रपोर्शन रेशियो प्यार हो गया, ठीक है। चलिए फटाफट से बताइए, अगर यहां तक चीज आपकी क्लियर है तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जाएंगे। पहले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म करने के बाद हम आ जाएंगे हमारे कुछ मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चंस में, जो आप में से बहुत सारे बच्चों ने इससे पहले किया हो, राइट। तो प्यार बताइए आपका फटाफट से, और आपका प्यार जैसे ही समझ गया मुझे, उसके बाद मैं जाता हूं क्वेश्चन आंसर्स पे। तनी जी प्यार नहीं दे पा रही हो, बोल रही है सर कंफ्यूजन हो गई है सर। बताइए जी क्या कंफ्यूजन है आपको, बताइए, उसको सॉल्व करता है। अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो क्वेरीज बताइएगा फटाफट से चैट बॉक्स में। क्वेरीज को समझते हैं, क्वेरीज को सॉल्व करते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं। हाँ जी तनी जी बताइए। ये देखो यहाँ पे समराइज्ड फॉर्मेट में रेशियो प्रपोर्शन दोनों भी प्रेजेंट है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। इन द मीन टाइम देवी जी के कुछ कंफ्यूजन है, उनको सॉल्व किया जाता है। हाँ जी बताइए सर। टेंडोज एक बार और, अच्छा टेंडोज में कंफ्यूज हो, सी टेंडोज यहां देखिए, यहां आप आसानी से समझ जाओगे। इनवर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, एडेंडो, सबट्रेंडो, सब डाला हुआ है यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूं इनवर्टेंडो की, तो ए इज टू बी हो जाएगा, बी इज टू ए, सी इज टू डी हो जाएगा, डी इज टू सी, मतलब ऑल्टरनेट होगा क्या, नहीं इनवर्स हो गया। फिर ऑल्टरनेटो में ऑल्टरनेट हो रहा है, ए इज टू बी, सी इज टू डी होगा, तो ए इज टू सी, बी इज टू डी हो जाएगा। ए के बाद ऑल्टरनेटिव सी है, बी के बाद ऑल्टरनेटिव डी है। कॉम्पोनेंटो में ए बी सी डी है, तो ए प्लस बी अपॉन बी, सी प्लस डी अपॉन डी। डिविडेंडो में ए माइनस बी अपॉन बी हो जाएगा, और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में ऊपर कॉम्पोनेंट होगा, नीचे डिविडेंड होगा। एडेंडो में सब ऐड होगा अलग अलग से, सब्सट्रैक्टो में सब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अलग अलग से। तनी जी क्लियर है क्या, बताइएगा। यस पीपल, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर है, आपने देखना है, ट्राई करना है, रफ वर्क कर सकते हो आप, और आप कर सकते हो रफ वर्क के साथ साथ एक और चीज, कैलकुलेटर को भी यूज करना तो कर सकते हो। लिखना मत एज इट इज, लिखने के लिए आपको समय भी मिल जाएगा, बाद में आपको ये फाइल भी मिल जाएगी, तो टेंशन की बात नहीं है। समझने पे ध्यान दो, समय कम है, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1 देखिए, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय x प्लस 2 men in x minus 2 days टू दैट ऑफ, अब टू दैट ऑफ का मतलब रेशियो आ जाता है, x minus 1 man in x plus 1 days is 4:5। रेशियो दिया आपको 4:5, x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। मुझे बताइए, कहना है से यहां पे आपको ये इतने लोग इतना काम कर रहे हैं या इतने दिन लगा रहे काम करने में, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 डिवाइडेड बाय टू दैट ऑफ ना रेशियो, ये इतने लोग इतने दिन का काम, मतलब x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, ये दिया आपको 4/5। क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, जी हां बिल्कुल करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू एक्स प्लस, अच्छा मैं क्या बोलता हूं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे गो बाय ऑप्शन से जा सकते हो। मेरे ख्याल से ऑप्शन सी करेक्ट है, मैं सी को ट्राई कर लेता हूं पहले। सो अगर पकड़िए 4 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 4 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 1 इंटू ब्रैकेट 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 4/5। 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 4 माइनस 2 2, तो 12 आ जाता है।
सो 4 माइनस 1 3 इंटू 4 प्लस 1 15 आ जाता है। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते हो तो 3 इंटू 4 और 3 इंटू 5, 4:5 मैच हो रहा है, देयरफॉर ऑप्शन सी दैट इज 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या आप सहमत हो जो मैंने आपको बोला उस चीज से? अगर हां तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको वापस से गोबा ऑप्शन यूज करना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आपका समय शुरू होता है अब। सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। नो आइडिया? कितना आ रहा है? 5 लीटर्स। कौन सा ऑप्शन बोल रहे हो? ऑप्शन नंबर डी। और कोई आंसर? 10 लीटर्स। So let's check out the question. In 40 liters mixture of glycerine and water, the ratio of glycerine and water is 3:1. So glycerine is to water is equal to 3:1. क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड टू दिस मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक इट 2:1 इज। तो आपको एक टर्म रेशियो का निकालना है, जो टर्म ऐड करने के बाद आपका रेशियो नया सा चेंज हो जाता है। मुझे बताइए टोटल 40 लीटर्स बोला गया है। अगर मैं 3:1 का प्रिंसिपल अप्लाई करता हूं 3:1 तो ये 30 लीटर्स हो जाएगा, ये 10 लीटर्स हो जाएगा। आपको इसको क्या करना है? आपने इसको करना है 2:1। अब मुझे बताइए अगर आपको यहां पे 2:1 करना है तो ये डबल होना चाहिए इससे। इसमें अगर मैं 5 ऐड कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 15। और इसमें तो कुछ ऐड करना ही नहीं, ये तो 3 मतलब 30 रहेगा। अब ये 2:1, 15 इंटू 2, 15 इंटू 1, 2:1 के रेशियो में आ गया क्या? जी हाँ। तो क्या ऐड करने से आया? 5 लीटर्स ऐड करने से। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्या आपको समझा है? अगर आपको समझा है तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यस, थर्ड की बात करते हैं। मीन प्रोपोर्शनल में हमने क्या देखा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 and 8 इज 4। तो अगर मैं करता हूं 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 8, 4 स्क्वायर कितना आता है? 16 इज इक्वल टू 16। अरे जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट। सो दिस इज ट्रू। थर्ड का आंसर इज ट्रू। यहां तक चीज क्लियर है क्या? बताइए हाँ या ना। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर है तो चार बॉक्स में 3 टाइप करिए। चार बॉक्स में 3 टाइप करिए।
क्वेश्चन नंबर 5 को आप गो बाय ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो, आपके पास 1 मिनट का समय है, ट्राई इट आउट। 1 मिनट का समय आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करिए। हाँ जी, करिए डिस्कस, फटाफट रिप्लाई करते जाओ। नहीं आ रहा है बोल दो सीधा, नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बता दो फटाफट। देखो इतना समय तो नहीं है कि आप 10-15 मिनट ट्राई करते बैठो, वो समय हमने सफल बैच में ले लिया है, रेगुलर बैच में ले लिया है। तो अभी सिर्फ इतना फोकस करिए, सर आपने जो बोला मैंने एक बार देख लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया, सर मुझे नहीं समझा क्या है, छोड़ दो मेरे ऊपर, छोड़ दो, अपन डिस्कस करेंगे फटाफट, ठीक है। चलिए, 3 numbers are in the ratio 5:7:12 and the sum of first and third number is greater than the second by the 50. The sum of 3 numbers is, वो भी ऑप्शन करते हैं, मैं ऑप्शन लेता हूं 130। सम ऑफ 3 नंबर्स कितना आना चाहिए, 130 आना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड टर्म जो है ये कितना होना चाहिए आपका, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स इज ग्रेटर देन द सेकंड बाय 50। अब देखिए ऑप्शन मेरे ख्याल से ए नहीं करेक्ट है, शायद बी करेक्ट है। मैं पहले बी के साथ करके दिखाता हूं करना क्या है। टोटल 120 अगर पकड़ते अपन, उसमें 5:7:12 से डिवाइड किया गया है। 120 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, 24 इंटू 5 करिए, कितना आता है 25, मतलब उस रेशियो में उस चीज को डिवाइड कर लीजिए। सो 120 डिवाइड बाय इसका टोटल कितना है 24 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया 25, या कितना आ जाता है 35 और यहाँ कितना आ जाता है 60। अब आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, फर्स्ट एंड थर्ड का सम, तो ये फर्स्ट और ये थर्ड इन दोनों का सम कितना है 60 + 25 85। ये 85 और ये सेकंड इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 50। आ रहा है क्या, 85 - 35 = 50? जी हाँ आ रहा है। इसका मतलब आपने जो 120 आंसर लिया था वो करेक्ट था। अब अगर आप 130 के साथ इसको डिवाइड कर लोगे, मतलब बाइफरकेट कर दोगे और फर्स्ट और थर्ड का टोटल लेके सेकंड के साथ डिफरेंस लोगे तो 50 नहीं आएगा, 50 सिर्फ सेकंड के केस में आएगा। देयरफॉर सेकंड दैट इज 120 इज द करेक्ट ऑप्शन। जेपा हाँ या ना, कैन आई गेट अ नंबर 5 इन द चैट बॉक्स? कैन आई गेट नंबर 5 इन द चैट बॉक्स? क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 ट्राई करना है, आपके पास 2 मिनट्स है। 2 मिनट में आपका रिस्पॉन्स मुझे आ जाना चाहिए, हाँ तो ठीक ना तो ठीक। अच्छा सर 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 रुकिए, सर 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 रुकिए, सर वेट वेट वेट, नहीं समझा, रुको, समझा रहा हूं, रुको। ध्यान दीजिएगा, पहले 130 से सॉल्व करता हूं। नंबर सम है 130, पहला ऑप्शन ले लिया गोबा ऑप्शन से। कौन से रेशियो में डिवाइडेड है 3 नंबर, 5:7:12। 5 के लिए नंबर क्या आ जाएगा, कहना है 120 डिवाइडेड बाय 5 + 7 + 12 कितना आता है 24 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा। यहां पे पहला नंबर कौन सा रहा आपका, कैलसी पे करिए जल्दी। 120 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 5 इज इट कमिंग टू 25, पहला नंबर। दूसरा नंबर 130 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 7 आ जाएगा क्या, कितना आ रहा है 38 आ रहा है क्या, चेक करिए। पहला वाला 27 आता है और तीसरा वाला जो आ रहा है 130 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 12 ये आता है 65। अब आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, तो फर्स्ट नंबर है थर्ड नंबर, इसका सम लीजिए 65 + 27, 65 + 27 कितना आता है 92। इसको माइनस करिए सेकंड टर्म से, डिफरेंस कितना आना चाहिए 50 आना चाहिए। आ रहा है क्या, नहीं, यहां पे 54 आ रहा है, डिफरेंस नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। अब ऑप्शन बी लेता हूं मैं 120, ये मैंने यहां 120 ले लिया, 3 नंबर में डिवाइड करिए 5:7:12, तो 120 डिवाइड बाय 24 इंटू 5 कितना आता है 25 आ रहा है। दूसरा आ रहा है 35, तीसरा आ रहा है 60।
अब 25 फर्स्ट और थर्ड प्लस 60 कितना आ जाता है 85। सेकेंड और ये दोनों का नंबर को आपने डिफरेंस लेना है। 85 माइनस 35 आता है कितना 50। 50 से मैच हो रहेगा, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। जिनका डाउट था आद्यश्री, केशव, विनय, चिन्मय, धनदीप, केशव जी, सब लोग बताइए फटाफट से, क्या आपको अभी पांचवा क्वेश्चन क्लियरली समझ आया है क्या? आपके पास 2 मिनट है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ट्राई करिए। मुझे रिस्पांस की जरूरत है। आपको समझ नहीं आया या आप नहीं कर पा रहे हो वो अलग बात है, बट आपको रिस्पॉन्ड करना कि सर नहीं समझ आया, वो फॉर इट फास्ट। नहीं जी, क्या बात है? डन। चलिए चेक करें। आसान से क्वेश्चन है, आइए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, two numbers are in the ratio 7:8. If 3 is added to each of them, the ratio becomes 8:9. ऑप्शन सी से ट्राई कर रहा हूं। 21 है, 24 है। क्या 21 डिवाइड बाय 24 आपको वही आंसर देता है जो 7 डिवाइड बाय 8 देता है? 21 डिवाइड बाय 24, जी हाँ 0.875। तो कहना है इससे मेरा पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है कि 21 एंड 24 जो दो नंबर है ये 7:8 में है। 3 into 7 21, 3 into 8 24। दूसरी चीज, इफ 3 is added to each term, तो ये 24 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 27। 8 into 3 24, 9 into 3 27। दोनों को डिवाइड करके देखिए 8 डिवाइडेड बाय 9 से मैच हो रहा है क्या? आर यू गेटिंग? 0.888888। कहना है से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जिनको अभी अभी समझा ध्यान देना, बट उससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो ऑफ अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो 4:7। If the earnings of A increase by 50% and those of B decrease by 25%, इससे डिक्रीज हो रहा है, इससे इंक्रीज हो रहा है। समझने पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा अलग किस्म का है, एक ही बार समझाऊंगा, ध्यान देना। The new ratio of their earnings is 8:7. What is A's earning? Let's assume A का अर्निंग, मैं अज्यूम कर रहा हूं A का अर्निंग कितना है 21,000 है, मैं अज्यूम कर रहा हूं ये। B का अर्निंग कितना हो जाएगा? रेशियो क्या दिया हुआ आपको? A और B का रेशियो आपको दिया हुआ है 4:7। अब मुझे बताइए 21,000 डिवाइड बाय 4 करता हूं और मल्टीप्लाई बाय 7 करता हूं, क्या मुझे B का अर्निंग मिल सकता है? बिल्कुल हाँ। तो B का अर्निंग मैंने निकाल लिया 36,750। सर नहीं समझा यार, ये कैसे आया? ये मैंने किया 21,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7, बिकॉज मुझे ये तो पता है ये जो है ये A का अर्निंग है, तो वो परटेन करेगा 4 को, करस्पॉन्डिंग टू 4 का 4:7 का रेशियो टोटल 11 है।
तो अगर 21,000 को डिवाइड बाय 4 करता हूं मैं, तो मुझे टोटल मिल जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई बाय 7 कर लूंगा तो मुझे किसका शेयर मिल जाएगा, मुझे बी का शेयर मिल जाएगा। अब ए और बी के अर्निंग मेरे पास है, अगर आप कंफर्म करना चाहते हो ए और बी के अर्निंग को, तो आप 21,000 डिवाइडेड बाय 36,750 करिए, और ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 7 जो भी आपका आता है, क्योंकि हमने उसी से तो निकाला हुआ ना, तो ये 0.57 आएगा दोनों केस में, विच मीन्स ए और बी का अर्निंग 4:7 वाले रेशियो में मैच हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद यहां पे और यहां पे ए का जो अर्निंग है इंक्रीज हो रहा है 50% से, और बी का जो अर्निंग है डिक्रीज हो रहा है 25% से। सो 21,000 प्लस और 50 और परसेंट प्रेस करिए, ये आ जाता है 31,500, और 36,750 माइनस 24% प्रेस करिए, ये आ जाता है 27,563 अप्रोक्स। अब ये नया रेशियो 8:7 में है, तो अगर मैं 31,500 डिवाइडेड बाय 27,563 करता हूं, दिस शुड बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 7, कितना आ रहा है चेक करिए, 1.143 आता है क्या, विच मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर मैं ए की अर्निंग 21,000 लेता हूं, तो वहां से मैं बी की अर्निंग क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूं, तो मैंने निकाल दिया, फिर दोनों में इंक्रीज डिक्रीज जो है वो मैंने कर लिया, और उनको मैंने डिवाइड किया तो वो नया रेशियो से मैच हो रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। एक बार 8 और 9 चेक कर लीजिए, होने बाद चैट बॉक्स में प्रॉपर पूरा DONE डन टाइप करिएगा, पूरा DONE डन टाइप करिएगा। डन है। हर्ष बोल रहा है अगेन एक बार, हर्ष जी मैं बता तो सकता हूं वापस एक बार, बट मुझे ऐसा लगता है हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप ये पार्ट को वापस एक बार बाद में देख लीजिएगा, आसान है बहुत, आप तुरंत समझ जाएंगे। डन है। दो क्वेश्चन दे दूं और क्वेश्चन 10 और 11, इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, दोनों आसान है कंपैरेटिवली। 10 और 11 ट्राई करिए, मैं आपको बता के रख सकता हूं 10 का आंसर आता है 7:4 और 11 का आंसर आता है 8, तो आप ट्राई करिए, आपके पास 2 मिनट का समय है। अच्छा हर्ष बोल रहा है सर एक्सप्लेन मी इन शॉर्ट, ये देखिए मैं समझा देता हूं वापस से, ध्यान देना, 2 मिनट रुक जाओ सभी लोग, ध्यान दो 2 मिनट, सभी लोग समझ लेने एक बार वापस से, फिर आगे बढ़ते हैं। 21,000 दिया है और बोला गया 4:7, तो 21,000 तो ए के लिए अज्यूम कर रहे हैं अपन गोबा ऑप्शन से, तो 21,000 डिवाइड बाय 4 करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 7 करूंगा, आपको 36,750 आ जाएगा। दोनों चीजें रेडी है आपके पास। अब क्या करना है, 21,000 इंक्रीज हो रहा है 50% से, क्वेश्चन में दिया है, और बी डिक्रीज हो रहा है 25% से, दोनों इंक्रीज डिक्रीज करिए, आपको दो नए अमाउंट मिलेंगे, दोनों नए अमाउंट को डिवाइड करके देखिए नया रेशियो से मैच हो रहा है कि 8:7, अगर हाँ तो ये 21,000 करेक्ट आंसर है। चलिए गो फॉर इट फास्ट।
यस पीपल, करे चेक। यस, बताइए फटाफट से बताइए। आपको दिया गया है यहां पे, if a is to b is equal to 2 is to 5, 10a plus 3b is to 5a plus 2b is equal to, जहां जहां a है वहां वहां 2, जहां जहां b है वहां वहां 5। सो 10 इंटू ए के लिए कितना 2 प्लस 3 इंटू बी के लिए कितना 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी। सो 10 इंटू 2 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10, 20 प्लस 15 कितना आ रहा है 35 आ रहा है क्या, चेक करिए। करेक्ट, अपॉन नीचे कितना आ रहा है 10 प्लस 10 20 आ रहा है। सो 35 डिवाइड बाय 20 1.75, 7 डिवाइड बाय 4 इज ऑल्सो 1.75। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो 11 वाला है उसको देखते हैं। What must be added to each term of the ratio 49 is to 68, 49 is to 68, so that वो 3 is to 4 हो जाता है। 8 ऐड करके देखते हैं गोबा ऑप्शन से। 49 प्लस 8 आता है 57 और 68 प्लस 8 आ जाता है 76 और 57 डिवाइडेड बाय 76 अगर आप करेंगे तो आ जाता है 3 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 0.75। therefore ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक बार फटाफट से चेक कर लीजिए, अगले 2 क्वेश्चन देता हूं। है ना, आसान है ना चैप्टर, आपको बोला था मैंने बहुत आसान है चैप्टर, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। यस पीपल, क्लियर है। ट्राई करिए, आंसर मार्क करके दे रहा हूं, ट्राई करिए फिर डिस्कस करते हैं। दोनों भी नहीं, दोनों नहीं, हाँ ठीक है, दोनों भी गोवा ऑप्शन से किए जा सकते हैं। तो आप ट्राई करिए, सिर्फ 2 मिनट है आपके पास। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है से बता दीजिए। चलिए, अच्छा 12 रिपीट है, हाँ वो ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन था। 13 सॉल्व करिए।
चलिए करें डिस्कस। देखो आपको ये वाला तो पता है ऑलरेडी, तो यहां पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16। ये है बी स्क्वायर, देयरफॉर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। ठीक है। 13 वाला जो क्वेश्चन है, 13 वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। द स्टूडेंट्स ऑफ टू क्लासेस आर इन द रेशियो 5:7। इफ 10 स्टूडेंट्स लेफ्ट फ्रॉम ईच क्लास, दोनों में से, देन द रिमेनिंग आर इन दी 4:6। तो अगर मैं अज्यूम करता हूं तो 50 और 70 क्या रेशियो 5:7 है? जी हां। कितना आ रहा है डिवाइड करने बाद? 0.714 आ रहा है कुछ। 0.714 आ रहा है डिवाइड करने के बाद। इसमें से 10 स्टूडेंट्स गए, इसमें से 10 स्टूडेंट्स गए, तो कितना हो गया? 40 हो गया। यहां कितना हो गया? 60 हो गया। क्या ये 4:6 के रेशियो में है? जी हां। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इतना आसान था, इतना आसान था। देखो अगला क्वेश्चन तो आपका सॉल्व किया हुआ ऑलरेडी। आपको एक नया मस्त बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूं, एक ही क्वेश्चन देता हूं। ये क्लियर है ना सभी को? 13 क्लियर है? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में 13 टाइप करिए, 13 टाइप करिए चैट बॉक्स में अगर ये क्लियर है तो। और हाँ, अगर ये क्लियर है ही तो अब मैं आपको लेकर के जाता हूं एक ऐसे क्वेश्चन पे जो आपको सॉल्व करते आना चाहिए और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, खास करके ओल्ड सिलेबस में तो बहुत बार पूछा गया, न्यू में तो भी पता चलेगा खैर कि कितना पूछा जा रहा है। ये रहा वो क्वेश्चन। आपके पास समय नहीं है, हम साथ में सॉल्व करेंगे। P, Q and R are three cities. Ratio of average temperatures between P and Q is 11:12. And that of P and R is equal to 9:8. आपको फाइंड आउट करना बोला है Q और R का टेम्परेचर। तो मुझे ऐसा रेशियो लेना है जहां पे डिनोमिनेटर में R हो, ये रहा, तो ये तो लेना है। न्यूमरेटर में Q, अरे न्यूमरेटर में Q नहीं है तो पहले इसको न्यूमरेटर में करिए, तो Q डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 11, इनवर्स कर दिया मैंने। और यहां मुझे दिया हुआ है P डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 9/8। अब मुझे बताइए अगर ये और ये इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये P और P कट हो जाएगा, Q डिवाइड बाय R, मुझे Q डिवाइड बाय R ही चाहिए था। तो कहना है से Q डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइडेड बाय R, ये कट होके विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय R। सो मैं क्या कर रहा हूं? 12 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 12 इंटू 9 कितना आ रहा है? 108 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 8 कितना आ रहा है? 88। अगर ये रेशियो को मैं मेजर करता हूं इसके साथ तो 27 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 88 विच इज इक्वल टू 1.227, जो कि मैच हो रहा है। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 को, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। ध्यान से एक बार देख लो, आगे बढ़ेंगे। डन है तो डन बताइए, आगे बढ़ते हैं। यस, ट्राई करिए। चलो आपका समय शुरू होता है, अब आपके पास 2 मिनट।
चलिए, हाँ जी, चलो मेरे ख्याल से लास्ट फ्यू क्वेश्चंस में से एक है जो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं. अ पर्सन हैज एसेट्स वर्थ ₹1,48,200. He wishes to divide it among his wife, son and daughter in the ratio 3:2:1. From these assets, the share of the son will be. तो 1,48,200 में से आपको वाइफ, सन और डॉटर को डिवाइड करना है 3, 2 और 1. तो आपको सन का शेयर चाहिए ना सिर्फ, तो ये तो बहुत आसान है. 1,48,200 डिवाइड बाय 6 इंटू 2 कितना आता है? 49,400. दूसरा वाला क्वेश्चन जो है, रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है, और इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है आपने. एक का थर्ड प्रोपोर्शन, एक का मीन प्रोपोर्शन. तो थर्ड प्रोपोर्शन मुझे बताइए. 12 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय x बोल सकता हूं, और x इज इक्वल टू 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 12. कैन आई से x आ रहा है आपका 75, और यहां मीन प्रोपोर्शन मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 25. Therefore, b is equal to square root of 9 into 25, which is equal to 15. तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है आपने किसका? ये और ये, इन दोनों का आपने निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन. कैसे आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन? रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन ना. तो रेशियो कितना आ रहा है बताइएगा? 75:15. तो अगर 5 से करते हो तो 15 से करते हो 15 इंटू 5/1, तो ये आ जाता है ऑप्शन बी. चेक कर लो आपको समझा है क्या नहीं, बताइए फटाफट से. गो फॉर इट फास्ट. एक अलग टाइप का प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं हम, और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा अलग टाइप के प्रॉब्लम्स का. तो आइए इसको देखते हैं. बोलो. क्लियर है? गोइंग ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यूजुअली हर बार आ ही जाता है. ध्यान दीजिएगा, मिक्सिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में. मिक्सिंग के ऊपर क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पूरी तरीके से फोकस करना. एक ही बार समझा रहा हूं, ध्यान देना. अ डीलर mixes rice costing rupees 13.84 per kg with rice costing rupees 15.54 per kg. दो अलग अलग टाइप के राइस है, दोनों को मिक्स करना है, और ये जो मिक्सचर है उसको सेल करना है 17.60. इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, इसका भी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है सेलिंग प्राइस के ऊपर जो है 14.6%. आपको प्रोपोर्शन निकालना है जिसमें ये दोनों क्वांटिटीज जो है या दो अलग अलग क्वालिटीज ऑफ राइस जिनको मिक्स किया जा रहा है. अब समझिएगा बात को. पहले तो इसको समझना है यहां पे कि आपको तीनों सेम प्लेटफॉर्म पे चाहिए, यानी कि तीनों भी सेलिंग प्राइस चाहिए, तीनों भी कॉस्ट प्राइस चाहिए. तो पहले तो कॉस्ट दिया हुआ है, थर्ड में सेलिंग प्राइस दिया, सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो सब कॉस्ट प्राइस पे आ सकते हो, आ जाता है. चलो, तो 17.6 सेलिंग प्राइस है माइनस 14.6%, कितना आ रहा है? 17.6 माइनस 14.6%, इज इट कमिंग टू 15.03. ये कॉस्ट प्राइस आ गया. अब आपने फॉर्मूला यूज करना है डीएमसी. क्या बोल रहा हूं मैं? डीएमसी, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. डीएमसी क्या होता है? डीएमसी, डी इज फॉर डियरर. डियरर का मतलब होता है एक्सपेंसिव. एम का मतलब होता है मिक्सचर, मिक्सचर का प्राइस जो है, और सी का मतलब होता है चीपर, मतलब एक्सपेंसिव का ऑपोजिट. मुझे बताइए 13 और 15 में डियरर कौन सा है?
15.84 डियरर है, 15.54 जो भी है ये डियरर है, और चीपर कौन सा है 13.84, ये 13.84 चीपर है। मिक्सचर का प्राइस कितना है 17.60, उससे हमने इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लिया और कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है उसका 15.03। डी माइनस एम अपॉन एम माइनस सी आपको दे देगा रेशियो डी एम सी, डीएम ऊपर एमसी नीचे। डी कितना है डियरर 15.5 और माइनस मिक्सचर, फिर मिक्सचर माइनस चीपर। न्यूमरेटर में कितना आ रहा है चेक करिए 0.51 आता है, डिनोमिनेटर में कितना आता है 1.19, दोनों को डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, डिवाइड करने के बाद 0.43 आ रहा है क्या, और 3 डिवाइड बाय 7 जो है ये करके देखिए ये भी 0.43 आ रहा है क्या, इसका मतलब रेशियो कितना है 3:7। इसमें मिक्स करना है दोनों भी राइस को, आपको मिल जाएगा मिक्सचर जो आप बेच करके उतना प्रॉफिट कमा पाओगे। एक बार चेक कर लो फटाफट से, गो फॉर इट फास्ट। क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में लाइव स्ट्रीम वाला आपने मिक्स टाइप करना है, मिक्स मतलब ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्क करिए। यस, इज इट क्लियर एवरीवन? बढ़िया है, जरूरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आपके पास दो क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन जो हम आज के लिए सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25। 24 का आंसर मेरे ख्याल से 2 आता है, आप फिर भी ट्राई करके देखिएगा, और अगला वाला जो है अगला वाला आ जाता है ये, ट्राई करके देखिए, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गो फॉर इट फास्ट। ट्राई करिए, आंसर बताइए। ट्वेंटी फाइव सी बहुत इजी है, क्या बात है, ट्रिप्लीकेट मतलब मल्टीप्लाई करना है 3 बार।
दोनों टाइप के क्वेश्चन हमारे लिए नए नहीं है, हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व किए हुए हैं. व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ दीज नंबर्स टू मेक द नंबर्स इन प्रोपोर्शन. तो अगर मैं 10 प्लस 2 ऐड करता हूं 12 हो जाएगा, 18 प्लस 2 ऐड करता हूं 20 हो जाएगा, 22 प्लस 2 ऐड करता हूं 24 हो जाएगा, 38 प्लस 2 ऐड करता हूं 40 हो जाएगा. ठीक है, अब इनको प्रोपोर्शन में रखना है. कहना है इससे 12 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 40. करके देखिए जरा, 12 डिवाइड बाय 20.6, 24 डिवाइड बाय 40.6. हो रहा है क्या मैच? तो ये प्रोपोर्शन में आ गए हैं, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट. यहां पे 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 और यहां पे 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125. तो क्या आ जाएगा 64 और 125. चेक कर लो फटाफट से. अगर आपको यहां तक सब समझने आया है तो चैट बॉक्स में थम्स अप बताइएगा. यहीं पे आज का सेशन स्टॉप करेंगे. सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन के हो चुके हैं. कल दोपहर में हम मिल रहे हैं 2 बजे, 2 to 3:30 we will complete set theory and then we'll meet again at 9 o'clock and we'll complete कौन सा इक्वेशंस. और कल हमारा लास्ट डे होने वाला है. ठीक है, दोनों भी लेक्चर 1-1 घंटे के रहेंगे करीबन, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, उसमें हमारा पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा. बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो. ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए फटाफट से. मैं 2 मिनट यही हूं. डाउट नहीं है तो हम फिर सेशन को एंड कर सकते हैं. जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हुए हैं अप्रोक्सीमेटली हमने 20 क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं. ये 20 के 20 क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है. जिसमें मिक्सचर का क्वेश्चन था, जिसमें डुप्लीकेशन ट्रिप्लीकेशन का क्वेश्चन था, प्रपोर्शन का टर्म निकालना है उसका क्वेश्चन था, या फिर टेम्परेचर वाले क्वेश्चन था. राइट, ये सब क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. यहाँ क्वेश्चन में चीज डायरेक्टली दी गई है, गो बाय ऑप्शन करके आंसर निकालो, ऐसा भी हमने देखा है. यस, क्या बात है. यस पीपल, चलिए ग्रेट. चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो.